वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत हमारे बेनिफिशियरीज हैं जिनका ये प्रश्न आता है कि वाक्षी जो है वो सोयाबीन को सपोर्ट क्यों नहीं करती। सोयाबीन का दाल तो बहुत प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, कहा जाता है कि हमेशा खाना चाहिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो वाक्षी ऑर्गेनिक सोयाबीन या सोयाबीन से बने हुए तेल को प्रोवाइड क्यों नहीं करती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा। देखिए, जिस भी चीज़ पे हमें डाउट होता है कि वो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उसको हम रेकमेंड कभी नहीं करते, और सोयाबीन उनमें से एक है। क्यों? मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले श्री राजीव दीक्षित जी ने बताया हुआ है अपने वक्तव्यों के अंदर कि सोयाबीन जो है वो हमारे देश की फसल है नहीं। अमेरिका के अंदर, यूरोपियन देशों के अंदर सुअर को खिलाने के लिए इस अनाज का उपयोग होता था, और उस अनाज को हम अपने देश के अंदर लाकर एक प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स बताएं, ये थ्योरी हमारे देश की है ही नहीं। ये विदेशियों की है, और विदेशियों की बहुत सारी थ्योरी है जिसके ऊपर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से सबसे पहला रीज़न है कि सोयाबीन को हम लाने से बचते हैं। दूसरी बात, विदेशों से आए हुए जितने अनाज हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, इन सारी चीज़ों के अंदर हाइब्रिड होने के चांसेस और उसके जीएमओ होने के चांसेस बहुत खतरनाक होते हैं। आज भी देश के अंदर कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो इस बात की हमें गारंटी दे सके कि जो सोयाबीन बाहर से आ रहा है वो जीएमओ नहीं होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होगा, या भयंकर रूप से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, जब गेहूं के साथ हमने बहुत कुछ छेड़छाड़ शुरू करी तो आज ग्लूटेन एलर्जी बच्चों को होने लग गई। तो सोयाबीन जैसा अनाज जो उपजा ही विदेशों में है, वहां से लाकर हम अपने बच्चों को खिलाएं, इस बात की पुष्टि हुए बिना वो मेरे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं है, कल को जीएमओ होने का अगर उसमें से खतरा निकल गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वजह से भी उसको अवॉइड किया जाता है। तीसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें यह कहा जाता है कि सोयाबीन के अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। जैसे आपको पता है कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरह के ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बढ़ाता है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे नेचुरोपैथ भी सोयाबीन के खिलाफ हैं। इस चीज़ को भी नोटिस करते हुए हमने कभी सोयाबीन को सपोर्ट नहीं किया। कल को शरीर में जाके ये हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को ऊपर नीचे कर देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। इससे अच्छा है कि इसको अवॉइड किया जाए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, सोयाबीन के साथ में कहा जाता है कि इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी खपानी पड़ती है, और उसके बाद में भी ये शरीर में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन रिपोर्ट्स को देखते हुए भी सोयाबीन को वाक्षी के अंदर निगलेक्ट किया जाता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, आज से 2 साल पहले हमने ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जितनी तेल निकालने वाली कंपनीज थी उनके पास में ये चैलेंज रखा था, क्या आप हमें सोयाबीन तेल दे सकते हैं बिना केमिकल यूज़ किए। और हमारे पास में 2 कंपनीज ने ये बोला था कि भैया सोयाबीन का तेल बिना हेक्सेन केमिकल को डाले निकाला ही नहीं जा सकता, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यही रीज़न है कि सोयाबीन का तेल कभी वाक्षी ऑर्गेनिक्स में नहीं आया, और हमने कभी इसे प्रमोट भी नहीं किया, क्योंकि इसके तेल को निकालने की प्रक्रिया के अंदर केमिकल का यूज़ होना तकरीबन तय है। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है जिसके कारण हम सोयाबीन को सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारे किसी भी बेनिफिशियरी को प्रोटीन का अच्छा सोर्स चाहिए होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, कैसे दिन में 100 ग्राम तक प्रोटीन आप अलग अलग अच्छे वेजिटेरियन वेरीफाइड सोर्सेज से निकालकर अपने शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रोटीन डाइट के अंदर हम सोयाबीन को उसका हिस्सा नहीं मानते, और शायद आगे भी हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ऐसा ही हमारा डिसीजन है। भारत वंदे मातरम।